नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में कई तरह की दिक्कतें देखने को मिलती है, कई तरह की चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों से निपटना वहां के लोगों के लिए काफी मुश्किल भी बना रहता है। सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा ऐसे मूलभूत कारण हैं जिनकी वजह से पलायन भी एक बड़े पैमाने पर होता है। आज बात करेंगे शिक्षा को लेकर। आपको दिखाएंगे स्थिति कि पहाड़ों में भले ही शिक्षा को बेहतर करने के ढोल कितने भी पीटे जा रहे हों, लेकिन धरातल पर जो स्थिति आज भी पहाड़ के स्कूलों की है, खासतौर पर सरकारी स्कूलों की है, वो अपने आप में दयनीय है और तालीम वहां पर सिर्फ और सिर्फ तमाशा बनकर रह गई है। रुद्रप्रयाग के शहीद सुनील दत्त कांडपाल राजकीय इंटर कॉलेज की स्थिति भी कुछ इसी तरह से देखने को मिलती है। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि ये विद्यालय किस स्थिति में इस वक्त चल रहा है। शहीद सुनील दत्त कांडपाल राजकीय इंटर कॉलेज कांडई 10 जुलाई का हाल अगर आप देखेंगे तो आपके मन में कई तरह के प्रश्न खड़े होंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल समेत गणित, अंग्रेजी, रसायन विज्ञान और इतिहास के साथ साथ समाज शास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषयों के अध्यापकों का टोटा बना हुआ है, यानी कि अध्यापक नहीं है। बिना अध्यापकों के यहाँ के छात्रों ने अर्धवार्षिक परीक्षाएं तो दे दी हैं, लेकिन बोर्ड की परीक्षाओं में छात्र क्या करेंगे वो भगवान भरोसे है। सर यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे टीचर्स नहीं है। हमको एक छोटा सा लड़का पढ़ाता है। सर यहाँ पे बहुत दिक्कत। सरकार हमें पुष्कर सिंह धामी से ये निवेदन करना है कि सरकार बोलती है कि हमारे भाइयों को कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ो, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ो। सर लोग कैसे पढ़ेंगे गवर्नमेंट स्कूल में जब यहाँ पे टीचर्स नहीं है। सर यहाँ पे हमें केमिस्ट्री, सोशोलॉजी, इंग्लिश के टीचर्स नहीं है। सर सरकार ने एक नारा दे रखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर ये सिर्फ बोलने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल रखा है। सर यहाँ पे बेटियों के लिए क्या किया है? कुछ नहीं होता है सर। ये सिर्फ बोलने के लिए सरकार ने बेटी बचाओ, अपने लिए वोट बट अपनी सरकार बनाने के लिए सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा बना रखा है। मैं जब 11th में आई तो मैंने सोचा था मैं मैथ रखूँगी, पर यहाँ पर टीचर न होने के कारण मुझे मैथ नहीं मिल पाई, मैं नहीं रख पाई मैथ। और यहाँ तब तक जब मैं 11th में आई तब तक केमिस्ट्री और इंग्लिश के टीचर थे, लेकिन उसके बाद वो चले गए जिस वजह से हमें केमिस्ट्री और इंग्लिश में बहुत दिक्कत हुई। हम जब हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी हो गए थे, उसके बहुत देर बाद दिसंबर के महीने में 11th में हमारे इंग्लिश और केमिस्ट्री के टीचर मतलब पीटीए द्वारा व्यवस्था की गई। उसके बाद अभी भी वो पढ़ाते हैं पीटीए टीचर, पर उतना नहीं होता है जितना एक सरकारी टीचर में होता है। तो यहाँ पर गांव के स्कूलों में ज़्यादातर वही बच्चे रहते हैं जो मतलब उतनी फ़ीस एफोर्ड नहीं कर सकते, और हमें यहाँ पर फ़ीस देनी पड़ रही है सरकारी स्कूल के होते हुए भी। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगी कि यहाँ पर जल्द से जल्द टीचर आ जाएं। भले हमारे बोर्ड एग्ज़ाम तो होने वाले हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि जो मेरी अगले भाई बहन आ रहे हैं उनके लिए सुविधा हो। हमें पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। हमारे स्कूल में केमिस्ट्री, मैथ और समाजशास्त्र और इंग्लिश और इतिहास के टीचर नहीं है, तो हमें इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। और मतलब सरकारें बोलती हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ऐसे कैसे पढ़ेंगे जब अध्यापक ही नहीं? हाँ, एक तरफ सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ से यहाँ स्कूल में टीचरों की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में कोई भी बेटी या बेटा पढ़ेगा कैसे? स्कूल से भी पीटीए टीचर की पूरी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी एक टीचर की ज़रूरत है। सर हमें पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती है। हमारे स्कूल में 5 पद खाली हैं। सर लोगों ने तो अपने तरफ से पीटीए टीचर की व्यवस्था की है, पर अगर वो तो अपनी तरफ से पूरा सहयोग करते हैं हमारा, पर फिर भी अगर टीचर होते तो हम उससे अच्छा वो करते। जैसे कि रसायन विज्ञान, इंग्लिश, समाजशास्त्र, इतिहास के टीचर यहाँ पर नहीं हैं, और गणित के। सर बहुत दिक्कत होती है। हमारी अभी छमाही परीक्षा हुई है और इसमें हम ज़्यादा वो नहीं कर पाए हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाए हैं। हमारी नंबर भी बहुत कम आ रखी है। हमें बहुत दिक्कत होती है। जैसे हमारे स्कूल में रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, इतिहास ऐसे टीचर नहीं है, और टीचर हैं पीटीए वाले टीचर हैं। सब हमको बहुत मेहनत करते हैं पढ़ाने में। हम उनको भी ऐसे नहीं बोल सकते कि वो पढ़ा नहीं रहे, पर और टीचर भी नहीं है हमारे स्कूल में। तो आपने सुना, बिना अध्यापक के बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों के मन में कितनी चिंताएं हैं। ये स्थिति सिर्फ एक स्कूल की नहीं है, बल्कि इस तरह के कई और स्कूल भी अगर आप पहाड़ों में जाएंगे आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे।
इस विद्यालय का नाम साल 2000 में शहीद सुनील दत्त कांडपाल के नाम पर रखा तो गया था, लेकिन नाम रखने के अलावा कोई भी व्यवस्था सरकार वहां पर नहीं दे पाई। जबकि आज भी इस विद्यालय में करीब 20 से ज्यादा गांव के बच्चे आते हैं। उनकी शिक्षा का ये महत्वपूर्ण केंद्र है, लेकिन इस महत्वपूर्ण केंद्र में तमाम अव्यवस्थाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। कई वर्षों से विद्यालय में अध्यापकों का टोटा बना हुआ है। इसके अलावा अन्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी ना के बराबर है। किसी तरह से स्कूल को बस चलाया जा रहा है। यहाँ के जो प्रभारी प्रधानाचार्य हैं उनका ये कहना है कि अपनी रिक्वायरमेंट के बारे में वो कई बार शासन स्तर पर अपनी बात को रख चुके हैं, लेकिन आज तक स्थिति जस की तस है। किसी भी तरह से ना तो वहाँ पर परमानेंट प्रिंसिपल आ पाए हैं और न ही अन्य विषयों के अध्यापक आ पाए हैं। यहाँ पर जो है कि हमारे प्रवक्ता संवर्ग में 5 पद रिक्त चल रहे हैं। रसायन विज्ञान, अंग्रेजी और इतिहास, गणित और समाजशास्त्र में यहाँ पर अतिथि शिक्षक कार्यरत है। और हमने जो है पीटी के माध्यम से जो पद नहीं हैं उनके लिए व्यवस्था बना के रखी है। महोदय, मैं कई बार यहाँ से शिक्षा मंत्री जी से मिला, क्षेत्र विधायक जी से मिला, उनको लेटर से अवगत किया और निदेशक, महानिदेशक और अपर निदेशक को भी और पौड़ी भी जाकर शिक्षा विभाग में जाते जाते मेरे पाँव में दर्द हो गया, पर तब तक उन्होंने एक भी टीचर नहीं दिया। नई नियुक्ति भी हुआ, उसमें भी टीचर नहीं दिया। हमारे बच्चे अभी तक जो है इंग्लिश नहीं पढ़ी है, पर छमाही इम्तिहान दे दिए हैं उन्होंने। बस किस प्रकार दिया है, हम गरीब जनता हैं, गरीब जनता किस प्रकार से उन बच्चों को शिक्षा दे। एक तरफ से कह रही है कि सरकार हम निःशुल्क पढ़ा रहे हैं स्कूल ये बच्चों को, हमारे ये टीचर ही नहीं है, हमने क्या करने उस सरकार का। हमें जो है हमारे बच्चों के लिए हमें टीचर देना जरूर चाहिए। टीचर की आवश्यकता है यहाँ पर। और व्यायाम का पद के लिए मैंने बहुत कार्रवाई कर रखी है। अभी निदेशालय और मुख्यमंत्री जी को भी दे रखा है, शिक्षा मंत्री को भी दे रखा है। 16 तारीख को मैं जो है निदेशालय से और शिक्षा मंत्री जी से मिला हूँ। और यहाँ पर बिल्डिंग भी जीर्ण है और न चार दीवारी है। अब प्रयत्न कर रहे हैं हम मंत्रियों से, जितने भी यहाँ मेला में मंत्री आए हैं उनको हम पूरा कागज दे रखे हैं। कागज देने से क्या होता है, खाली झूठा आश्वासन दे रहे हैं। अधिकारी भी हमें झूठा आश्वासन दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। अब क्या बोलना है, अब लास्ट में जो है हमको जन आंदोलन करना पड़ेगा। अब जो कुछ भी होगा जन आंदोलन, तब हमें टीचर मिलेंगे। धन्यवाद। चूँकि सरकार ने विद्यालय का नाम सुनील अमर शहीद के नाम से रखा, तो हम सरकार से ये अपेक्षा करेंगे कि जो यहाँ पर कमियाँ हैं, 5 प्रवक्ताओं के पद रिक्त हैं और 2 LT में रिक्त हैं, बाबू वो 4th क्लास में रिक्त हैं। यहाँ पर प्रधानाचार्य या प्रवक्ताओं को 4th क्लास वाला कार्य भी करना पड़ता है। ये सुनकर बड़ा खेद होता है। और आपको एक चीज़ बताऊं कि यहाँ पर रुद्रप्रयाग जनपद का दूसरा सबसे बड़ा खेल मैदान है। अगस्त्यमुनि के बाद देखा जाए तो सबसे बड़ा खेल मैदान हमारे पास है। लेकिन बड़े खेद और दुख का विषय है कि यहाँ पर PTI का पद रिक्त है। और हमारे पास ऐसी मुझे याद है कि हम यहाँ पर फुटबॉल का बहुत अच्छा, आज सारा विश्व FIFA वर्ल्ड कप के मज़े लुत्फ़ उठा रहा है। और ऐसे में यहाँ पर हमारे देखते देखते फुटबॉल के बहुत बड़े बड़े आयोजन होते थे। यहाँ पर हमारे पास ऐसी विभूतियाँ थी कि जो सेंटर से गोल मार देती थी। एक यशवंत सिंह जग्गी थे, तो हमारे सामने कई बार उन्होंने सेंटर से गोल किए हुए हैं। तो आज हम 1.5 अरब की आबादी के देश में 11 फुटबॉल के खिलाड़ी तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो ये देश के लिए नहीं, हम सब के लिए शर्म का विषय है। और हमारे पास इतना अच्छा कितनी विभूतियाँ आज लोग पिछड़े क्षेत्रों से लोग ओलंपिक ला रहे हैं, मतलब गरीब घरों के बच्चे। और यहाँ ये सारा क्षेत्र 20 गाँव की आबादी का क्षेत्र है और सारे निर्धन लोग रहते हैं और दूर दराज से लोग बच्चे पढ़ने आते हैं। उनके लिए खेल कूद का और शिक्षक ही नहीं है, तो ऐसे में कोई क्या करेगा। ये बड़े खेद का विषय है। सरकार से मांग करते हैं कि शहीद सुनील दत्त कांडपाल के नाम का सम्मान रखते हुए जो यहाँ पर कमियां हैं, उन कमियों को तत्काल दूर करने का निवेदन करते हैं। सरकारों के उदासीन रवैये के चलते पहाड़ के बच्चों का भविष्य अंधकारमय बना हुआ है। उन्हें क्या करना है उन्हें पता नहीं है। पता भी कैसे हो, क्योंकि
जिस विद्यालय में वो पढ़ रहे हैं वहां पर महत्वपूर्ण विषयों के अध्यापक ही नहीं हैं। जहां पर अध्यापक होंगे तो वहां पर भवन ही नहीं है। ऐसे में जीर्ण शीर्ण और जर्जर भवनों में चल रहे स्कूल न सिर्फ चिंता बढ़ाते हैं बल्कि स्कूल छात्रों की जान के लिए भी खतरा बने हुए हैं। उत्तराखंड में सरकारें बदलती रहती हैं, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, हर बार चुनाव होते हैं, सरकार बनती है और चुनाव होने के बाद नेता और तमाम अधिकारी देहरादून जैसे बड़े शहरों में एसी कमरों में बैठकर प्रदेश के विकास का विजन तैयार करते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति जस की तस रहती है। ये खबर भेजी है रुद्रप्रयाग से हमारे संवाददाता कुलदीप राणा आजाद ने। आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।